मुझे क्या परवाह जितनी मर्जी आबादी हो जाए। अच्छा जी। मुझे तंग करने वाले तेरी बर्बादी हो जाए। हमेशा खुश रहा करें अली भाई, क्या पता कब शादी हो जाए। गहराई है बात में। आपको ये बात दिल को लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगी। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। यार हमें पहला इंसान मिला है जिसका वार्डरोब है वो हमारे सोफे से मैच कर रहा है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, वरना मैं तकिया भी साथ में जब पहन लेता आज सानू यकीन हो गया सोफे पे पैसे जाया नहीं हुए। बिल्कुल नहीं हुआ। मगर मुझे पहले ये बताएं कि यार यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। ये क्या किसी चीज के लिए कर रहे हैं या वैसी लाइफ में मैंने सोचा कि वजन कम करना चाहिए और फिट रखना चाहिए अपने आप। ये क्या आपने को अभी कोई जिम वगैरह शुरू किया है? कोई रूटीन? ये मैंने कोई शुरू किया था 8 महीने पहले। अच्छा, मैं डर गया, मैंने समझा बिजली का बिल ज्यादा आ गया। ये भी है। ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਟਅਪ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮਲ 2 ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। एनिमल 2। अच्छा, मैं भी प्रोड्यूसर से यही कह रहा हूँ कि लुक को इस्तेमाल कर लो। यू वर इनटू जिम, मगर ये कोई आपने एक एक्सट्रीम मेजर लिया है एकदम। हमने इकट्ठे एक फिल्म की थी दगाबाज दिल, उसी के दौरान मैंने डिसाइड कर लिया था कि बस अब जो है ना मैंने फुल थ्रॉटल वजन कम करना है, थोड़ा फिटनेस पे ज्यादा। और माशाल्लाह शरीकों को बता दें फिल्म भी हिट गई थी। फिल्म भी हिट गई थी माशाल्लाह। अच्छा, मैं समझा मुझसे इंस्पायर हुआ। आप तो हमेशा आपका पोस्टर सबसे आगे लगा होता है। अच्छा जी। जैसे ही मैं उठता हूँ तो आपका पोस्टर फिटनेस बिल्कुल। मैं अस्पताल गया मरीज ਨੂੰ मैं क्या तू किधर कहंदे ठाकर साहब ਨੂੰ ਵੇਖ के। वैसे अली, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग ईयर इट हैज बीन फॉर यू। इस साल गुरु भी, दगाबाज दिल भी और अभी नूरजहां भी। जी जी। तो माशाल्लाह जबरदस्त पीरियड चल रहा है इस वक्त। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। बस लकी टू हैव हैड गुड प्रोजेक्ट्स और अच्छे प्रोजेक्ट्स में अच्छे लोगों के साथ काम किया, तो स्क्रिप्ट भी अच्छे थे, मौके भी अच्छे मिल गए। आई थिंक गुरु के साथ मुझे ये मौका मिला था कि कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर करने को मिला और स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। बल्कि उस स्क्रिप्ट के पीछे मैं खुद पड़ा हुआ था। जब मैंने स्टोरी सुनी और पता चला कि स्क्रिप्ट यहीं कहीं है तो मैं फिर फ़ौरन पीछे पड़ गया। और इसी तरह फिर वजाहत वगैरह के साथ फिल्म पे पहले मैंने काम बहुत किया हुआ है और इत्तेफाकन हम लोग की गपशप हुई उस फिल्म पे और हम लोगों ने फिल्म बना दी। और वो भी हमने फिल्म 4 महीनों बनाई, जनवरी में शुरू की थी और ईद पे हमने रिलीज़ कर दी थी। तो वो भी एक आई थिंक एक नया रिकॉर्ड था पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि इतने छोटे पीरियड में इतनी कमर्शियल फिल्म बनाना। और फिर नूरजहां भी हमने पिछले साल शुरू की थी, थोड़ा टाइम लग गया इसको बनाते बनाते क्योंकि एक एंसेंबल कास्ट थी बहुत, तो सबकी डेट्स और टाइमिंग्स वगैरह साथ में जुड़ नहीं रही थी। मगर माशाल्लाह से हमने कंप्लीट कर दिया और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत मेगा हिट बन गई है। सर ये मेरे लिए भी ये फिल्म लकी रही दगाबाज दिल, इसलिए कि मैंने पहले लोड वेडिंग की थी, अब ये की है, अब लोड वेडिंग ने मुझे कभी काम नहीं दिया, अब ये भी नहीं देंगे। ਤੁਹਾਡੇ को ही है सारी जिंदगी है पत्थर का मुंह देखना। मैं भी तो ये लकड़ी का स्टूल देख रहा हूँ तो अली आपकी माशाल्लाह आंखें बहुत खूबसूरत हैं। ओए होए होए, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ डोनेट कर दें। भैया कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही होता है। जी जी। ठीक है। तो आपको ये कलर्ड आइज का कितना फायदा हुआ है? हुआ होगा, पता नहीं अब कितना फायदा हुआ है। क्या ये तो मतलब किसको पता होगा? मुझे तो लगता है कि मेरी एक्टिंग और मेरे टैलेंट से मुझे काम मिलता है। यकीनन आपकी एक्टिंग और टैलेंट की इस वक्त बात नहीं कर रही। अच्छा। तो आपके ख्याल से कोई फायदा हुआ आपको? मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि आंखों का इशारा ही काफी होता है, तो आई थिंक मुझे उसका फायदा हुआ है इसी बात का कि काफी फायदा हो जाता है। आई थिंक क्या कह सकता हूँ नहीं, मगर आंखों का इशारा तो हर आंख का होता है, मगर कलर्ड आइज का इशारों में कोई वो खास इशारा कुछ खास लगी होती है, क्लियर होता है, एचडी होता है ना, एचडी किस्म का होता है। मगर वैसे कलर्ड आइज के बारे में तो और ही बहुत हाँ के धोखे बहुत देते हैं। तो धोखे आपका बहुत देते जाती हैं। तजुर्बा के साथ हाँ, ये मिले भी या हमने आपने सुना दिए है कि हैं? कलर्ड आइज वाले लोग जो धोखे बहुत देते अगर हैं। आपने ये नहीं सुना कि धोखा सबसे ज्यादा कलर्ड आइज वाले ही खाते हैं, क्योंकि हम सच्चे भी मुझे लगता है हम सभी हम कलर्ड अच्छा, आइज वाले आखिरी धोखा कब हुआ था? बस कुछ महीने पहले। हर 2 महीने बाद कुछ ना कुछ धोखा हो जाता है। मैं समझा कोई फिल्म कर रहा था, ये गेटअप अच्छा धोखे वाला है। नहीं, मगर वो कह रहे हैं कि हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद धोखा हो रहा है। और ये धोखे कितने अरसे से चल रहे हैं? बस ये जिंदगी भर चलते रहे हैं। मैं तो आदी हो गया हूँ धोखे के। कोई हुआ होगा मैं तो चाहता हूँ कि मैं किसी को धोखा दूं। अब आप चाहते हैं कि किसी को धोखा दें? ट्रेनिंग मेरी अच्छी हो गई है, मुझे लगता है मुझे फिल्म में कोई ऐसा किरदार मिल जाए धोखे देने वाला तो मैं बड़ा अच्छा करूँ। फिल्म में ही करना चाहेंगे धोखा या असल जिंदगी में भी? असल में मुझसे नहीं होगा। असल में आपके साथ हुए हैं बहुत ज्यादा। शोबिस का धोखा था कि मलयाला वाला धोखा था। गलत चीज है ना, वो तो होते रहते हैं। ज्यादा दुख पर्सनल भी हो जाते हैं। पर्सनल तो खैर बचपन से ही हो रहे हैं। बचपन से मतलब के कॉलेज के टाइम से दोस्तों से ये सारी चीजें जो है। मगर यार वैसे माशाल्लाह खुश शक्ल इंसान है आप, और फीचर्स और आंखें और सब कुछ, तो अगर आपके साथ भी धोखे हो रहे तो सोचे इनके साथ क्या क्या हुआ होगा। साढ़े ना के दगे हुए ने जनाब।
सानू तो कुड़ियां करंट ला के दौड़ गई। प्यार हो गया ना, हो जाता हो अच्छा आपको भी? अच्छा मैनू भी एक लड़की नाल मुहब्बत हुई, मैं ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਲੋਡ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ, ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ। सर आपने ऑन स्क्रीन बहुत सी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, आपकी ऑल टाइम फेवरेट कौन है जिनके साथ आप रिपीटेडली काम करना चाहते हैं? बताने वाली बात मुश्किल सवाल है। एक्ट्रेसेस तो सारी हमारी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और मैंने तो तकरीबन काफ़ी सारों के साथ ही काम किया और हर एक एक्ट्रेस बहुत टैलेंटेड है। रिसेंटली मैं कहता हूँ कि मैंने अभी महविश हयात के साथ काम किया है फिल्म पे। तो क्या बात है, जिनकी ज़बरदस्त एक इस साल के अंदर ही महविश हो गई और एक हाजरा यामीन थी और जोया है उसके अंदर। ये तीनों हैं जिनके साथ मैंने अभी रिसेंटली काम किया और आई थिंक दे आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वैसे इन तीनों में से अगर आपको कहा जाए कि सबसे ज्यादा आपको किसके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस जबरदस्त रहा? महविश फॉर श्योर, क्योंकि एक तो महविश एक एक्ट्रेस, एक बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है, ऊपर से वो बहुत ही सपोर्टिव एक एक्ट्रेस है जो आपके साथ मतलब कि वो स्टार नहीं होती और सेट पे वो बिल्कुल आपकी तरह एक दोस्त होती है और आपको मतलब कि चाहती है कि अगर आप सीन कर रहे हो तो आप भी सीन उतना ही अच्छा करो जितना वो करिए, और जो मुश्किल काम होता है क्योंकि महविश एक बहुत ही एक्सेप्शनल एक्टर है। मुझे वो क्वालिटी महविश की अच्छी लगी है कि शी इज़ अ टीम प्लेयर और बिल्कुल सारे कोई नखरा नहीं होता उसका, कोई सेट पे आती है तो बिल्कुल वन ऑफ द क्रू होती है। कई बंदे होते हैं ना जब आपके क्लोज हो रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि चलो क्यों दे दे, असिस्टेंट क्यों दे दे, वो खुद खड़ी होती है, वो खुद खड़ी होती है, क्यों दे उन्होंने खुद सबको बुलाना होता कि आए खुद करें, दिल ना टूट जाए। तुहानू पता ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ जी। हाँ जी सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मुकर्रब जमील। मैं अली रहमान साहब से पूछना चाहता हूँ कि सर आप इस्लामाबाद में पैदा हुए और अपना बचपन इस्लामाबाद में गुजारा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद के बच्चों को बर्गर क्यों कहा जाता है? लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। आपके लिए जी सर। मुझे लगता है क्योंकि इस्लामाबादी बच्चे जो हैं थोड़े क्या कैसे पढ़े लिखे होते हैं ना सर, मम्मी डैडी ये पढ़े लिखे तो सब होते हैं, आई थिंक मम्मी डैडी होते हैं, आई थिंक ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, थोड़े ज़्यादा सिक्लूडेड और एक बबल में रहते हैं और माँ बाप उनके थोड़ा प्रोटेक्टिव होते हैं। अब भी ये इस्लामाबाद इन इटसेल्फ अब मुझे पता है बहुत चेंज हुआ है। अब तो इस्लामाबाद में बर्गर लोग कम ही है। हाँ मुझे लगता है कि ज़्यादा जो है ना थोड़ी सी क्योंकि एक्चुअली में इतना इस्लामाबाद चेंज हुआ है। मुझे लगता है बर्गर बच्चे हर शहर में, बिल्कुल अब हर शहर में फैल चुके हैं। हर शहर में और थे भी पहले भी, मगर इस्लामाबादी कुछ ज़्यादा ही तादाद में थे तो शायद इस्लामाबादियों को मगर आई थिंक हर शहर में बर्गर बच्चे होते हैं जिनके शायद वालिदैन बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। मेरे वालिदैन भी इसी तरह थे और हर वालिदैन को होना चाहिए। लाइफ एक्सपीरियंसेस कम होते हैं तो वो शायद जो है ना मतलब कि बाहर इतना नहीं निकलने देते अपने बच्चों को और थोड़ा जो है ना, और वो मुझे लगता है एक डिस्कनेक्ट भी था क्योंकि इस्लामाबाद पहले एक छोटा शहर कंपैरेटिवली था एज कम्पेयर टू कराची और लाहौर। तो जब इस्लामाबाद जाते थे तो इस्लामाबाद जल्दी बंद हो जाता है, ये सब बातें। मगर अब इस बात को चेंज हुए भी बहुत अरसा हो गया हुआ है और पिछले खास तौर पे जो 15 साल हैं वो बहुत चेंजिंग रहे हैं इस्लामाबाद के लिए भी। आपको इस्लामाबाद बंद नहीं मिलता और हर चीज पे कोई ना कोई बर्गर एलिमेंट। आप अंग्रेजी कहीं बोल लो तो कहते हैं आप बर्गर हो, एक बर्गर। इस्लामाबाद में बर्गर बच्चे हैं, लाहौर में तो ये कैचअप बच्चे बैठे हैं।